जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी हमलों को लेकर अमित शाह की समीक्षा बैठक। काउंटर इंटेलिजेंस, टेरर फंडिंग को लेकर रोकना, एलओसी पर घुसपैठ पर रोक लगाने जैसे मुद्दों पर गहन चर्चा। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर भी चर्चा, यात्रियों की सुविधा और अन्य कार्यों पर मंथन। अमित शाह के साथ बैठक में एलजी और एनएसए भी शामिल, हालात को लेकर सख्ती के निर्देश। राहुल गांधी ने ईवीएम को लेकर एक बार फिर उठाए सवाल, कहा ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स, किसी को भी नहीं इसकी जांच की इजाजत। चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर भी राहुल गांधी ने उठाए सवाल, कहा जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो दिखावा बन जाता है लोकतंत्र। नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन, कई राज्यों में सड़कों पर उतरे छात्र। नीट परीक्षा धांधली मामले में लेफ्ट छात्र संगठनों ने 2 दिन के देशव्यापी बंद का किया ऐलान। नीट विवाद को लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने माना एनटीए में सुधार की जरूरत, बोले गुनाहगार को नहीं छोड़ेंगे, देंगे कठोर दंड। कोई भी बड़े अधिकारी हो, एनटीए की कितने भी बड़े दायित्वधारी हो, अगर वो उनमें गुनहगार पाए जाएंगे उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। और एनटीए में बहुत सुधार की आवश्यकता है। कुछ विषय एनटीए का स्वायत्त संस्था था, लेकिन एनटीए की बारे में सुधारने की बहुत आवश्यकता है। सरकार उसके ऊपर भी चिंता कर रही है। नीट परीक्षा मामले में बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा नहीं हुई कहीं कोई गड़बड़ी। राजधानी दिल्ली में पानी की किल्लत पर बढ़ी सियासत, 14 जगहों पर बीजेपी ने किया मटका फोड़ प्रदर्शन। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन, आम आदमी पार्टी पर लगाया आरोप। प्रदर्शन में सांसद बांसुरी स्वराज भी रही मौजूद। दिल्ली में नजफगढ़ इलाके में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाली रैली, दिल्ली प्रदेश सरकार के खिलाफ लगाए नारे। जल संकट को लेकर लक्ष्मीनगर इलाके में भी बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, पेयजल संकट के लिए आम आदमी पार्टी पर लगाए आरोप। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने जल संकट को लेकर दिया चौंकाने वाला बयान, आम आदमी पार्टी पर मुस्लिम इलाकों में एक्स्ट्रा पानी सप्लाई का लगाया आरोप। दिल्ली में गहराया जल संकट, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मिलने पहुंचे आम आदमी पार्टी के विधायक, सीआर पाटिल ने मिलने से किया इनकार। आम आदमी पार्टी नेता दिलीप पांडे ने दूसरे पार्टियों पर लगाया पानी के लिए राजनीति करने का आरोप, कहा अगर केंद्र मदद करे तो 2 करोड़ लोगों को मिल जाएगा पानी। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर लगाए गंभीर आरोप, दिल्ली में हो रही पाइपलाइन काटने की साजिश। आतिशी ने दिल्ली पुलिस से की मुख्य वाटर पाइपलाइन को सुरक्षा देने की मांग, बोली पानी की परेशानी बढ़ाने के लिए हो रहा षड्यंत्र। दिल्ली जल संकट को लेकर आम आदमी पार्टी विधायकों ने केंद्र सरकार से लगाई मदद की गुहार, पत्र लिखकर इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी की मांग। दिल्ली के ओखला इलाके में जल संकट गहराने से बढ़ी लोगों की मुश्किलें, टैंकर के सहारे हो रहा लोगों का गुजारा। कर्नाटक में तेल की कीमत में बढ़ोतरी पर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, कहा पाखंडी कांग्रेस का असली चेहरा हो रहा उजागर। केंद्रीय मंत्री वीएल वर्मा ने दी प्रतिक्रिया, मैं कर्नाटक सरकार के इस कदम की निंदा करता हूं, वो कर्नाटक की जनता पर महंगाई का बोझ डाल रहे हैं। बीजेपी विधायक सुनील कुमार ने कहा यह तुगलक सरकार है और इस सरकार में कैसे लोग रह पाएंगे। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कर्नाटक में पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे पर कहा, इससे लोगों की मुसीबत बढ़ी है, हम इसका विरोध करते हैं। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं। दमन कोस्ट गार्ड में मनाया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, हवाई पट्टी पर आयोजित योग कार्यक्रम में तटरक्षक टीम के साथ कई अधिकारी हुए शामिल। गुवाहाटी में मौसम ने ली करवट, कई इलाकों में जमकर हुई बारिश। पौड़ी में दुर्घटनाग्रस्त हुआ वाहन, 9 लोगों को एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर बचाया। सतपुली से कोटद्वार पूजा में सम्मिलित होने जा रहे थे श्रद्धालु, कुल्हड़ मोड़ के पास हुआ हादसा। केंद्रीय कृषि मंत्री बनने के बाद पहली बार मध्य प्रदेश पहुंचे शिवराज सिंह चौहान, ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर हुआ जोरदार स्वागत।
कुवैत में जिंदा जले गोरखपुर के मजदूरों के परिवार को सीएम योगी ने दिया आर्थिक मदद, 5-5 लाख रुपए का दिया मुआवजा। आंध्र प्रदेश के मंत्री पोंगुरू नारायण ने संभाला पदभार, नगर प्रशासन और शहरी विकास मंत्री की संभालेंगे जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ के सीएम साई ने रायपुर में शहीद जवान नीतीश एक्का को दी श्रद्धांजलि, माओवादियों से मुठभेड़ के दौरान जवान नीतीश एक्का हुए थे शहीद। मुंबई में योग कार्यक्रम का आयोजन, पद्मश्री स्वामी शिवानंद ने भी लिया हिस्सा। आज देश भर में गंगा दशहरा की धूम, पवित्र नदियों में लोग कर रहे हैं स्नान ध्यान। गंगा दशहरा पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हर की पैड़ी पर किया स्नान, देश भर पहुंचे श्रद्धालु। हरिद्वार में गंगा दशहरा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, ब्रह्मकुंड में भी लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। यूपी के हापुड़ में गंगा दशहरा के चलते घाटों पर हो रही भीड़, सुबह से ही स्नान के लिए जुटे हजारों भक्त। हापुड़ में गंगा दशहरा के पवित्र दिन के चलते लोगों ने घाटों पर पूरे किए धार्मिक संस्कार, मां गंगा से मांगा आशीर्वाद।